नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। अगर आप एपीएस आईडी का यूज़ करते हैं, आधार से पेमेंट निकालने का काम करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आरबीआई ने जनवरी में गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अंदर आपको अपने थंब को लगाना होगा, यानी एजेंट अपने थंब को लगाएगा, इसके बाद में ही कस्टमर का पेमेंट निकल पाएगा। लेकिन आरबीआई ने हाल ही में एक और जो अपडेट है वह डाल दी है, जिससे कि अगर आप कोई भी एपीएस एप्लीकेशन से चलाते हैं और पेमेंट निकालते हैं, तो उसमें अब आपको एक और रूल्स का पालन करना होगा। दोस्तों, इस नए रूल के अनुसार जैसे ही आप अपना थंब वेरिफिकेशन करते हैं, इसके बाद में कस्टमर का पेमेंट निकालते हैं, आपके पास में चाहे कोई भी आईडी हो, सबके लिए ये रूल्स लागू हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको ये रूल्स कैसे फॉलो करना है। आप कोई भी कस्टमर का पेमेंट निकालते हैं, जब एपीएस पर क्लिक करते हैं और जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे एपीएस आईडी के अंदर पहले थंब ले लिया जाता है, बहुत सारी आईडी के अंदर कस्टमर के वेरिफिकेशन के बाद में आपका थंब लिया जाता है। तो अब आरबीआई ने अल्टीमेट अब जारी कर दिया है कि अगर आपका थंब वेरिफिकेशन एक बार में नहीं होता है, तो आपको एक और चांस दिया जाएगा। आपको 2 बार में आपका थंब का वेरिफिकेशन करना है। अगर 2 बार के बाद में भी आपका थंब का वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो आपको फिर 24 आवर के बाद में आपका थंब वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब तक के लिए आपकी जो भी आईडी है, यानी ऑल आईडी, आपकी कोई भी, मान लो आपके पास में 2 आईपीएस आईडी है या फिर 3 आईपीएस आईडी है, एक से अधिक आईपीएस आईडी है, आपकी कोई भी आईडी पर थंब वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका जो आधार है वह 24 घंटे के लिए आपका आधार को फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर आप उस आईडी के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, और उस आईडी के साथ में कोई भी दूसरी आईडी अगर आपके पास में है, तो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। आरबीआई कहता है कि सभी एईपीएस निकासी में 1 जनवरी से खुद का बायोमेट्रिक, यानी एजेंट का बायोमेट्रिक करना जरूरी है। उसके बाद ही कस्टमर का बायोमेट्रिक करना है। अगर किसी निकासी में आपका बायोमेट्रिक मिलान मैच नहीं होता है, तो दोबारा ऑथेंटिकेशन करें। अगर तीसरी बार में भी आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है और फेल्ड होता है, तो फिर आपको 24 घंटे के लिए आपकी जो आईडी है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसा एनपीसीआई ने यह रूल्स अभी ट्विटर पर डाला है। इसके बाद में आपको क्या करना है, 24 से 25 घंटे के बाद में ही लॉगिन करना है। 24 घंटे से पहले आपको ट्राई नहीं करना है। आरबीआई और एनपीसीआई का यह नया नियम अब कस्टमरों के लिए भी एक सिरदर्द बनने वाला है, वहीं एजेंटों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जो भी भाई एपीएस आईडी चलाकर अपना काम धंधा चलाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सिरदर्द देने वाला रूल्स है। इससे पहले भी आरबीआई और एनपीसीआई ने एक ट्रांजैक्शन की लिमिट को तय किया था, और आधे घंटे के बाद में, यानी 30 मिनट के बाद में आप अगला ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दूसरा नियम अब 1 जनवरी से लागू कर दिया, जिसमें आप कस्टमर के ऑथेंटिकेशन से पहले आपका ऑथेंटिकेशन करना होता है। और अब ये तीसरा नियम कर दिया कि अगर आप 2 बार से तीसरी बार तक आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, अपना ऑथेंटिकेशन नहीं दे पाते हैं, तो आपकी आईडी 24 आवर के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। सभी एईपीएस सर्विस प्रोवाइड करने वाले भाइयों से निवेदन है कि आप इस रूल्स को फॉलो करके ही अपना काम कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।